नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये एक ऐसा लेसन है जिसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है। कारण क्या है? बैलेंसिंग प्रॉब्लम करता है, सिंबल्स प्रॉब्लम करता है, इक्वेशन लिखनी कैसी है वो प्रॉब्लम करता है, और फिर उसका नाम कैसे लिखें वो प्रॉब्लम करता है। तो देखिए, धीरे धीरे सुनते सुनते आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं और आप एक सिस्टमैटिक तरीका भी सीख जाते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन को बनाना है, बैलेंस करना है और उसके नाम लिखने हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में दे रखा है। इन्होंने कहा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इन्होंने ये एक वर्ड रिएक्शन दी है। वर्ड रिएक्शन का क्या मतलब होता है? जहां पर आप सिंबल्स नहीं लिखते हैं, शब्दों में लिख देते हैं उसका नाम। जैसे आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, लेकिन अगर उन्होंने आयरन के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया है IRON, आयरन, इसका मतलब ये हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन। अब ये कहते हैं कि भाई इस वर्ड इक्वेशन की एक प्रॉपर इक्वेशन लिखिए, स्टेट सिंबल लिखिए और फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे कैसे करना है। इन्होंने कहा सिंबल्स लिखिए। सिंबल्स का मतलब है ये जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई है, जैसे आयरन, स्टीम, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसके सिंबल लिखिए। तो आप जब आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले तो आप सिंबल पर ही फोकस कीजिए। चलिए सिंबल लिख लेते हैं। आयरन को हम Fe से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टीम। देखो स्टीम क्या होता है? स्टीम वाटर ही तो होता है। अगर आपने एक भगोने में पानी लिया और उस पानी को गर्म होने रख दिया तो उसमें से भाप निकलती है ना। वो भाप क्या है? अगर उसका फॉर्मूला पूछा जाए तो वो भी H2O ही है, लेकिन वो हाई टेम्परेचर पर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्टीम हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, नॉर्मल वाटर हो गया, सबका फॉर्मूला H2O ही रहता है, ठीक। इसके अलावा आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला तो इन्होंने आपको दे ही रखा है, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। अब मैं ये समझाऊंगी भी आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड क्या होता है। फिलहाल इन्होंने आपकी सहूलियत के लिए फॉर्मूला लिख रखा है, हम भी लिख लेते हैं। और क्या है? और हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज होगी, इसलिए आप हाइड्रोजन को H2 से शो करेंगे। हाइड्रोजन एटम नहीं कह रहा, हाइड्रोजन कह रहा है। इक्वेशन में हाइड्रोजन अक्सर एक गैस के फॉर्म में ही रिलीज होती है, इसलिए आप H2 ही लिखेंगे, ठीक। तो चलिए, ये तो हो गई सिंबल्स की बात। हमने सिंबल्स लिख दिए, पहला पार्ट हमने कर दिया। अब ये कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहले पूछी थी और सिंबल्स बाद में पूछे थे। तो देखो बच्चों, आंसर तो आपको लिखना है ना। अगर आप सिंबल पहले लिखेंगे तो अब आपको इक्वेशन लिखने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। चलिए इस वर्ड इक्वेशन के हिसाब से सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। आयरन मेटल, यानी आयरन मेटल, ये मेटल ही है, ठीक है। रिएक्ट्स विद स्टीम, स्टीम का मतलब हमने अभी लिखा ऊपर, वाटर से रिएक्ट करती है और क्या देती है हमें? Fe3O4 दे देती है। और क्या? हाइड्रोजन H2 रिलीज होता है, ठीक है ना। इन्होंने ये पूरी इक्वेशन आपको वर्ड इक्वेशन में लिखकर दे दी है। अब इन्होंने आपसे सिर्फ इतना कहा है कि इसको बैलेंस कीजिए। तो मैं बैलेंस करना तो आपको सिखाऊंगी ही, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट भी समझे, जो मैं बाद में समझाऊंगी। चलिए पहले बैलेंस करते हैं। अब देखिए, बैलेंस करने के लिए आयरन यहाँ पर कितना है आपके पास? यहाँ आपके पास सिर्फ एक आयरन है। यहाँ कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब एक। ये जो एरो से पहले होता है वो रिएक्टेंट होता है, एरो के बाद सब कुछ प्रोडक्ट होता है। यहाँ टोटल में अगर आप आयरन देखते हैं तो आयरन के कितने एटम है? 3। यहाँ ऑक्सीजन कितना है आपके पास? सिर्फ 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास 4 है। यहाँ पर हाइड्रोजन आपके पास 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन आपके पास 2 है। अब आप देखिए, आयरन की मात्रा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में वेरी कर रही है, ऐसे ही ऑक्सीजन की मात्रा वेरी कर रही है, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखकर आपको दिखाया है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिर्फ इक्वेशन देख के बैलेंस करना सीख जाएं तो। आइए सीखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर Fe 1 है और यहाँ आयरन 3 है। तो ये जो 3 है ना, मुझे आयरन को भी 3 बनाना है। इस पोजीशन को मैं टच नहीं कर सकती, तो इसका मतलब अगर मुझे आयरन 3 चाहिए तो मुझे यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब आयरन यहाँ 3 थे और आयरन ये 3 लगाने के बाद यहाँ भी 3 हो गए हैं। बहुत बढ़िया। अब चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 4 हैं और यहाँ सिर्फ 1 है। जब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो आप मान के चलिए कि 1 है। तो अगर मुझे इसे 4 बनाना है और इस पोजीशन को मैं टच नहीं कर सकती तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 4,
ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको। तो अब मेरे पास ऑक्सीजन हो गए हैं 4। अब आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ H2 है, ये मतलब मेरा ऑक्सीजन भी यहाँ पर अब 4 हो गया है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पहले 2 ही थे, लेकिन अब क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस करने की वजह से जब मुझे यहाँ हाइड्रोजन के आगे 4 लिखना पड़ा, तो अब ये 4 केवल हाइड्रोजन को ही 8 में कन्वर्ट नहीं कर देगा, 4 to the 8। ऑक्सीजन को तो उसने 4 बना ही दिया, लेकिन हाइड्रोजन का जो टोटल नंबर था वो अब 2 की जगह कितना हो गया, 8, क्योंकि 4 to the 8, और ये कितना है 2, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर तो हो गया 8 और यहाँ है 2, तो मुझे इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा ना, यानी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4। तो अल्टीमेटली 4 to the 8, यानी हाइड्रोजन हो गया 8, यानी आयरन आयरन बराबर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर और हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी हो गए बराबर। कहने का मतलब मेरी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। बहुत बढ़िया बात है। कभी भी आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना, तो हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट स्टेप में आप एक ये फॉर्मूलेज लिख देते हैं इक्वेशन के, सेकंड स्टेप में आप बैलेंस करते हैं और थर्ड स्टेप में आप नाम लिखते हैं। अब नाम लिखने की टेंशन है नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको खुद ही दे रखा है कि ये आयरन है, ये स्टीम है, उन्होंने आपको बता ही रखा है कि ये है आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, और ये भी उन्होंने बता रखा है कि ये है हाइड्रोजन। ठीक है ना, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो जाता है। फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे बना। तो मैं चाहूंगी कि आप बहुत ध्यान से सुनिए, थोड़ा सब्र तो आपको करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो देखिए आयरन जो है ना वेरिएबल वैलेंसी है, Fe2 पॉजिटिव भी होता है और Fe3 पॉजिटिव भी होता है। यही आयरन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो Fe होता है 2 नेगेटिव। ठीक है ना, अब आप देखो इक्वल अपोजिट वैलेंसीज है, कैंसिल हो जाएंगी, यानी ये प्रोडक्ट बना लेगा आपका FeO। इतना तो समझ में आया होगा आपको। ये जो होता है इसको हम आयरन सेकंड कहते हैं, आयरन सेकंड को ही हम फेरस कहते हैं, आयरन सेकंड को ही हम फेरस कहते हैं। सेकंड का क्या मतलब, इसकी वैलेंसी 2 थी, तो हम ये रोमन में दिखाते हैं। ठीक है, ये जो आयरन है ना इसको हम कहते हैं आयरन थर्ड 3, ये जो इन्होंने लिख कर रखा है ना 3, तो ये जो होता है ना इसको आयरन 3 कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं फेरिक। क्या कह सकते हैं, फेरिक। क्लियर। चलो तो देखते हैं अगर फेरिक का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो क्या होता है। देखो ये जो Fe3 पॉजिटिव है इसकी वैलेंसी हुई 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी हुई 2। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि वैलेंसी में आप पॉजिटिव नेगेटिव मत लिखा कीजिए, सिर्फ नंबर लिखा कीजिए। ठीक है, अब ऑफ कोर्स आयरन की मल्टीप्लिकेशन 2 से और ऑक्सीजन की मल्टीप्लिकेशन 3 से होगी, तो आयरन Fe तो हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3, यानी Fe2O3। आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने सारे लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं तो क्रिस क्रॉस कैसे करते हैं वो आपको समझ में आया ही होगा। अगर कोई डाउट है तो यहाँ तो बताया ही है, 9th स्टैंडर्ड के भी आप कुछ जाके फॉर्मूलेज वहां पर देख सकते हैं जहां हमने क्रिस क्रॉस किया है। क्रिस क्रॉस क्या होता है, इसकी जो वैलेंसी है उसका मल्टीप्लिकेशन बाजू वाले एलिमेंट से करवाइए, बाजू वाले एलिमेंट की जो वैलेंसी है उसका मल्टीप्लिकेशन इससे करवाइए, ये कहलाया जाता है क्रिस क्रॉस। देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन आयरन से हुआ और 3 का मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन से हुआ। अब देखो ये हो गया आयरन थर्ड, ये हो गया आयरन सेकंड। अब देखो अगर मैं इन दोनों को यानी FeO और Fe2O3 को साथ में लिखूं और इन दोनों को मिला लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Fe3O4, Fe2 और एक 3, Fe3O3 और एक 4, Fe3O4। इसी को हम कहते हैं आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, क्योंकि इसमें आयरन सेकंड भी है आयरन थर्ड भी है। आयरन सेकंड को आप आयरन सेकंड ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बोलेंगे अगर वो आयरन ऑक्सीजन के साथ मिला है तो। सिमिलरली आयरन जिसकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव है यानी जो फेरिक है यानी जो आयरन थर्ड है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो बनाता है फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन थर्ड ऑक्साइड। सुन लिया, दोबारा से सुनिए। वो आयरन जिसकी 2 वैलेंसी है अगर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो या आप उसको आयरन सेकेंड ऑक्साइड कहेंगे या फेरस ऑक्साइड कहेंगे। वहीं वो आयरन जिसकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव है आप उसको आयरन 3 और अगर वो ऑक्सीजन के साथ मिल गया है तो आप उसको आयरन 3 ऑक्साइड कहेंगे या फेरिक ऑक्साइड कहेंगे। और ये पूरी तरीके से संभव होता है कि जब स्टीम जैसे हमारे स्टेट ऑफ वाटर से आयरन मिलता है तो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट मिल जाते हैं, यानी फेरस
फेरस और फेरिक का कॉम्बिनेशन, जिसे आप कह सकते हैं आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड Fe3O4। ये मैं आपको चाहती थी कि आप सुने, क्योंकि कई इक्वेशंस में आपके काम में आएगा। तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस तरीके से कई क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, बारीकियां जो होती हैं, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में लिख कर आएँ। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। कोई डाउट है तो बेझिझक पूछिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।